वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 परीक्षा कब होगी। साथ ही जानेंगे टीजीटी पीजीटी के सभी अलग अलग विषयों का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है। उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको कौन सी किताबें लेनी चाहिए अपनी तैयारी शुरू करने के लिए, और इन सभी सब्जेक्ट्स में से हम आपको चैनल पर कौन से विषय की तैयारी कराने वाले हैं। साथ ही सीटेट यूपीटेट 2020 आपका कब होगा, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और भर्तियां भी हैं जो आने वाली हैं, इन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की जो दिनांक है या परीक्षा तिथि है वो कब है। देखिए एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो ये टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है आपकी, ये मार्च या अप्रैल के महीने में हो सकती है। अगर इस समय से देखें तो आपके पास सफिशिएंट वक्त है अभी। और अगर हम बात करें कि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच न हो पाने की वजह से वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे इस परीक्षा में या इस भर्ती में, तो उनके लिए जो है यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एलटी ग्रेड जब आया था पिछली बार 2018 में, उस समय भी यही दिक्कत आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हो गए थे। तो आपके लिए जो भी भर्तियां हैं, जो बड़ी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं, और डेफिनेटली ये आएंगी, ये गांठ बांध लीजिए आप, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती 7,000 पदों के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती होने वाली, यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर की 9,500 पद हैं। साथ ही जो जूनियर लेवल के जो स्कूल है यूपी के, उसमें 5,000 के आसपास पद आने वाले हैं, जिसे आप जूनियर सुपरटेट कह रहे हैं। और 97,000 भर्तियां भी अनाउंस की गई थी जो प्राइमरी में हैं। तो ये सारी भर्तियां आपके लिए अपकमिंग्स में हैं और ये डेफिनेटली आएंगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्यों आएंगी, क्योंकि जिस तरह से जब कैंपेनिंग शुरू की गई थी बेरोज़गारी के खिलाफ, रोज़गार पाने के लिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा तो अलग अलग विभागों से जो है सारा डेटा मंगवाया गया कि किस विभाग में कितने पद खाली, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, या आप कह लीजिए टीचिंग या नॉन टीचिंग वाले अलग अलग विभाग हों, उन सभी से ब्यौरा मंगवाया गया। और ब्यौरा आने के बाद में उसमें टीजीटी की भर्ती भी सामने थी कि उसमें पहले बताया गया था कि 17,000 पद आने वाले हैं, कभी 15,000 बताया गया था। तो डेफिनेटली ये निश्चित हुआ और ये तय हुआ, और आपके सामने जो है टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया, यानी ये भर्तियां आ गई। यानी जितनी भी भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया था उन सब के नोटिफिकेशन अपने अपने समय पर आ जाएंगे। ये सरकार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड ज़रूर तैयार करेगी। तो जितने भी भर्तियों के लिए एग्जामिनेशन हुए हैं यूपी के अंदर, और जिनके रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं किए गए, रिज़ल्ट नहीं आए जिन भर्तियों के, या जिन किसी के रिज़ल्ट आ गए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो उन सब को जो है क्लियर किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में अगर आप देखें तो उसमें 69,000 में से 31,000 की नियुक्तियां, उनको ज्वाइनिंग लेटर्स दे दिए गए हैं। एलटी ग्रेड के जो है रिजल्ट्स क्लियर कर दिए गए हैं, उनके भी नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। साथ में जितनी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जारी किए गए हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स उनको दिए गए हैं। तो और उसी क्रम में जो है टीजीटी पीजीटी के 15,000 पद ये अनाउंस करके नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों को। तो डेफिनेटली ये नई भर्तियाँ आपके लिए आने वाली हैं, इनके लिए आप तैयार रहिए। तैयारी को अपनी बैकग्राउंड में जारी रखेंगे आप लोग। तो जो 2021 जो अगला वर्ष आ रहा है, ये आपके लिए काफ़ी संभावनाओं का वर्ष है, सरकार के लिए भी, और जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी ये भर्तियां तो आएंगी आएंगी। साथ में इनकी ज्वाइनिंग, इनके एग्जामिनेशन भी अगले साल ही कंप्लीट हो जाएंगे जब आप देखेंगे इसको। अब बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, इस सिलेबस को देखेंगे पहले हम। चलिए पहले बात करेंगे टीजीटी का सिलेबस जो है आपका प्रशिक्षित स्नातक लेवल का। इसमें आपके सामने ये हिंदी का सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिलेबस है आपका जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। साथ ही एक एक विषय का दिखाते चलते हैं आपको, और इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ये पीडीएफ आपके पास पहले से होगी। अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका। तो ये टीजीटी संस्कृत का सिलेबस है, उर्दू विषय का सिलेबस, ये अंग्रेजी विषय का है, विज्ञान विषय का सिलेबस देख लीजिए जिसमें भौतिकी है, और साथ में इसमें जो है रसायन का सिलेबस ये रहा। ये सब वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पर। और यहाँ पर जो है गणित का है, ये सारा गणित का देख लीजिएगा टीजीटी का। ये सारे सब्जेक्ट, ये टॉपिक देखिए, गणित में काफ़ी बड़ा इसका सिलेबस है। और साथ में अब गृह विज्ञान का है ये, और ये रहा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस में 4 विषय हैं आपके लिए। एक तो भूगोल है, इसमें भूगोल में आपको भौतिक भूगोल है, स्थलमंडल, वायुमंडल, अलग अलग यूनिट्स करके दी हुई है, मानव अधिवास, मानव भूगोल। टॉपिक्स वही हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। आर्थिक भूगोल,
इतिहास का सिलेबस भी इसी में है, सामाजिक विज्ञान में। तो ये पूरा का पूरा आपका इसमें प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है और ये आधुनिक भारत भी है, तीनों भारत इसमें है शामिल। अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र का सिलेबस है आपका अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। और नागरिक शास्त्र, तो ये चारों विषय मिलकर के जो है कॉम्बिनेशन में आपके बनेंगे। इसमें से केवल 2 ही विषय आपको अटेम्प्ट करने होंगे एग्जामिनेशन में। और ये रहा आपका कला का और ये रहा आपका संगीत गायन का। तो ये पीजीटी का सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए। ये टीजीटी से बिल्कुल अलग है, इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग एक तरीके से कह सकते हैं, और ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसको बनाया गया है पीजीटी के। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बात कर रहे थे किसकी, अब हम जो है बताएंगे आपको कि हम आपके लिए कौन से विषय के बैच लेकर के आ रहे हैं और कब से ये बैच शुरू होने वाले हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए हम इसमें जो है टीजीटी सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है आपका, इसके लिए हिस्ट्री की क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। शुरुआत में हम इन 3 विषय की क्लासेस को शुरू करेंगे, ठीक है। और साथ ही टीजीटी में जो मैथ्स है आपका, गणित है और फिज़िक्स, इनकी क्लासेस। तो कुल मिलाकर के यहाँ 1 2 इसको एक विषय मान लें और ये सॉरी मैथ्स को दूसरा विषय मान लें, फिज़िक्स को तीसरा मान लें, तो ये कुल 3 विषयों की तैयारी हम कराएंगे इसमें। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी होगी इसमें शामिल, पॉलिटिकल साइंस भी और ज्योग्राफी भी। आपने हमसे पहले बीईओ के एग्ज़ाम में पढ़ा है, एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में पढ़ा, 69,000 शिक्षक भर्ती के टाइम पर हमने आपको पढ़ाया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते हैं कि किस तरह से आपने पढ़ा है, उनसे क्या क्या पढ़ते हैं आप। तो जो पहली चीज़ें हैं आपने पहले जान रखी हैं, वो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हमने हर एक सब्जेक्ट का आपको दे रखा है। साथ ही अब इसके डेमो क्लासेस वगैरह भी जो है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो देख करके समझ पाएंगे। आपके लिए सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, तो आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर आपको जो हम बैच शुरू करेंगे वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। हमारा टीजीटी का बैच हमारा 5 नवंबर से स्टार्ट होगा और वो टारगेट सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन पर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर शुरू करेंगे हम। एप्लीकेशन 1 से 2 दिन में लॉन्च हो जाएगी, तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। और जिन लोगों को मैंने बोला था कि आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, ठीक है, उनको देख लिया, अभी रिप्लाई भी कुछ को कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो इन विषयों के जो लोग इच्छुक हैं, जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं, इसमें रजिस्टर कराना चाहते हैं, मैथ्स, फिज़िक्स और टीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है आपके 5 नवंबर को ही स्टार्ट होंगे और इन विषयों को मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान है, इन 3-4 विषयों को मैं पढ़ाऊँगा और टीजीटी में मैथ्स और फिज़िक्स के लिए आपको अलग फैकल्टी हैं, ठीक है। तो वो भी आपको अनाउंस कर देंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा। और उनके डेमो वीडियोस और हमारे डेमो वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे। इस नंबर पर जो भी इन विषयों से, जो आपके सामने है, इन विषयों से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे 9717888781 पर मैसेज कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। जो सिलेबस अभी हमने देखा है सामाजिक विज्ञान विषय का, चारों विषय का, उसको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे, डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन एक साथ सभी लोगों को देना जो है पॉसिबल नहीं है, एक बार में केवल एक लोग को ही जो है शेयर किया जा सकता है। तो आप जो है एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जो टारगेट सरकारी नौकरी का ये टेलीग्राम चैनल है, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपके मोबाइल में नहीं है, इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सरकारी नौकरी के। ये आपको सेम लोगों के साथ मिलेगा और ये ग्रुप इस तरह से शो होगा आपका। इसमें 16,000 स्टूडेंट्स हैं पहले से ही जुड़े हुए, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन, डिटेल्स, पीडीएफ वगैरह यहीं पर अपलोड की जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम जो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो किताबें हैं, वो किताबें कौन सी आपको लेनी है। तो इसमें एक घटना चक्र की किताबें हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, विषयवार अलग अलग सब्जेक्ट्स की विषयवार किताबें आई हैं। किसकी हैं? ये घटना चक्र की हैं। आइए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन सीरीज़ हैं। जिस तरह से आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए टीजीटी पीजीटी और अलग टीचिंग एग्जाम्स के, वो सब शामिल किए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं। तो इन किताबों के जो कवर हैं कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। अगर आप लेना चाहें तो इनको यहाँ देखिए, इसमें टीजीटी पीजीटी जीआईसी एनवीएस केवीएस एलटी ग्रेड नीट जेआरएफ, तो एक टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट में एक टॉपिक के अलग अलग इन एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पर संकलित हैं यहाँ। तो ये भारतीय इतिहास है,
ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो हमारे जैसे अगर एसएसटी की हम बात कर रहे हैं तो एसएसटी में जो सामाजिक विज्ञान है 4 विषय हैं, तो इसमें हर विषय की अलग किताब है। जैसे इतिहास है, ये इतिहास इसमें पहला बुक है ये, तो इसमें अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सामाजिक विज्ञान में ये भारतीय इतिहास की अलग किताब है, इसका प्राइस आप जान सकते हैं यहाँ पर ये है, ठीक है। और ये तीसरी किताब है इसकी भूगोल की, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन आप खरीदेंगे, ठीक है, लेटेस्ट खरीदेंगे इसका। तो ये एक किताब ये लेनी है आपको। जिन जिन विषयों में आपको एग्ज़ाम देना है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। प्राइस यहाँ देख सकते हैं इनके। और ये अगली है नागरिक शास्त्र की किताब है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये अर्थशास्त्र की किताब है, सेम पैटर्न पर है, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैं, इसमें क्वेश्चंस मैंने देखे, कलेक्शन है। आप जानते ही हैं पहले से ही कि घटनाचक्र की किताबें अच्छी होती हैं। इसके अलावा और बाकी विषयों में जैसे हिंदी है, हिंदी विषय की भी ये किताब आती है। तो क्वेश्चंस के लिए आप तो ये किताबें ज़रूर लेंगे, क्वेश्चंस के लिए आपको लेना है इसको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए घटनाचक्र की ये किताब ज़रूर लेंगे। ये इंग्लिश के लिए हैं, ठीक उसी तरह से संस्कृत विषय के लिए हैं, और ठीक उसी तरह से ये कला विषय के लिए भी है, ठीक है। अलग अलग विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए लगभग मिल जाएंगी। तो आप इन बुक्स को परचेज़ करेंगे, क्वेश्चन सीरीज़ के रूप में आप लेंगे पहले इसको, ठीक है। ये तो होगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। और जो आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं, और जैसे विज्ञान विषय के लिए भी आती हैं ये, तो इसमें अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपको हमने परीक्षा वाणी की किताबें बताई थी, जो स्टैटिक बुक आती हैं आपकी परीक्षा वाणी, मतलब उसमें आपको जैसे विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान की अलग किताब है उसमें आपको भौतिक विज्ञान की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, ऐसे ही उसमें इतिहास की, अर्थशास्त्र की, ये सारी किताबें अलग अलग उसमें जो है आपको मिल जाएंगी, थ्योरी में मिल जाएंगी। थ्योरी के लिए परीक्षा वाणी बताई हुई हैं आपको, और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताई गई हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन आप ले लेंगे, इसमें आती हैं आपके, मैं बता देता हूँ आपको। जो यूथ कंपटीशन है, यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं आपके, इसी के हैं टीजीटी पीजीटी के, वो भी आप ले लीजिएगा। तो इतने से आप तैयारी करना अभी शुरू कर दीजिए अपनी। अब बात करेंगे यूपी टेट की और सी टेट की। क्या यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम कब होगा? अगर हम सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलें तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक ब्लिंक करके दिख रहा होगा, फेक नोटिस अलर्ट। इस नोटिस को ओपन करते हैं हम लोग। ये सी टेट की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन को लेकर। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे रूमर्स, पहले बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही थी कि एग्जामिनेशन की अलग अलग डेट्स बताई जा रही थी। तो यहाँ से सी टेट की वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस दिया गया था, जो क्या इसमें पहले बताया जा रहा था कि 21/10 को जो है, ये 21/10 को जो है इस पब्लिक डोमेन में कि आपका नेक्स्ट सी टेट एग्ज़ाम जो है कब होगा, ये 5/11 को होगा, ठीक है। ऐसी जो है खबरें चलाई जा रही थी। पिछले महीने में जो अक्टूबर का महीना था, उसमें जो है एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पता नहीं किसने किया था। तो इसमें जो है सी टेट की एग्जामिनेशन डेट जो है वो 5 नवंबर बताई जा रही थी। तो ये यहाँ से खंडित किया है सी टेट ने ही कि ये जो है फेक नोटिस था, ठीक है। ये सीबीएसई की तरफ से इशू नहीं किया गया था। तो अभी कोई एग्जामिनेशन डेट सी टेट की अनाउंस नहीं की गई है फ़िलहाल तो। और इसमें जो है जब भी आपको देखना हो डेट इसका, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें जो भी नोटिस होगा। और अभी लगता है कि नवंबर के महीने में ये परीक्षा नहीं होने वाली है, नवंबर के महीने में सी टेट की परीक्षा नहीं होने वाली है आपकी। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा, कम से कम उससे पहले आपको केवल 15 से मेरे ख्याल से 20 दिन का ही समय होगा नोटिफिकेशन निकलने के बाद में, एग्ज़ाम डेट आने के बाद में। और अगर आप कहें तो मिड दिसंबर तक इस एग्ज़ाम को आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। मिड दिसंबर तक हो सकता है कि ये परीक्षा सी टेट की करा ली जाए। अगर यूपी टेट की हम बात करेंगे, यूपी टेट की बात करते हैं। यूपी टेट के लिए जिस तरह से सुपर टेट की बात की जा रही है, सुपर टेट 2020 आपका आने वाला है जूनियर के लिए, तो उससे पहले आपका टेट परीक्षा भी होगी। और टेट परीक्षा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है नवंबर के जो सेकंड वीक है इसका, नवंबर में सेकंड वीक में इसके आने की उम्मीद है इस यूपी टेट के नोटिफिकेशन की, क्योंकि इसमें सारी तैयारियां हो चुकी हैं टेट 2020 कराने के लिए। बस कभी भी इस महीने में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर। तो ये भी जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो अब जितनी भी भर्तियाँ काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और भर्तियाँ भी हैं और ये एग्ज़ाम भी हैं, इनके लिए भी आपको ध्यान रखना है। तो अपनी तैयारी को जिस हिसाब से भी कर रहे हैं, जिन एग्ज़ाम्स को फोकस करके, उनको तैयारी को आप जारी रखिए, अपनी कंटिन्यू रखिएगा। और साथ ही कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमसे जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं, 9717888788 पर। तो हमने जो है एसएसटी, हम जो बैचेस स्टार्ट करेंगे, फिर से सुन लीजिए, वही बच्चे यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं जो एसएसटी मैथ्स और साइंस के लिए आवेदन किया है, उन्हीं के लिए हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा।
बाकी आप जो है अपनी बुक्स जो बताई हैं, किताबें बताई हैं, उनको लेकर के अपनी स्टडी शुरू कीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वो बुक जो बताई हैं आपको, ये संकलन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। साथ ही थ्योरी वाली जो किताबें हैं आपकी, एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थ्योरी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा आप। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी किताबों की एक और वीडियो हम बनाएंगे किताबों के ऊपर, वो एक बार देख लेने के बाद कि कौन से विषय के लिए कौन सी किताब आपके लिए ठीक रहेगी, तो एक वीडियो और लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।